अगर मतलब जैसे अगर कोचिंग और लाइब्रेरी बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा फिलहाल। है नहीं, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई है नहीं, सब चले गए हैं, उनको यहाँ से खाली करके निकल जा रहे हैं बाहर। खाली खाली हो रहा है सारा। काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए हैं, है ही नहीं काम कुछ भी। रंजित तो बहुत सारे हो रखे हैं कि बच्चे है भी नहीं, मार्केट पूरा पूरा खाली हो रखा है। अच्छी लाइब्रेरियाँ थी जो इनके पास फायर एग्जिट थे, मतलब 3-4 गेट थे, उनको भी बंद कर दिया गया यहाँ पर। और हम मिडिल क्लास वाले फैमिली के बच्चों को लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन से ये। हाँ, दृष्टि क्लास लिया करते थे नेहरू विहार में। वहाँ पे कई सारे चाय के दुकान थे, बुक की दुकान थे, बहुत भीड़ हुआ करता था। मार्केट चला करते थे, एकदम कसम करता। लेकिन आप जैसा कहते हैं कि कहीं कोई भीड़ नहीं रहता, एकदम शांत है, कोई ही नहीं बच्चा उच्चा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। अगर कभी पूछा जाए कि यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है या कहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, तो एक ही जवाब होता था, मुखर्जी नगर। पर अब ऐसा नहीं है। मुखर्जी नगर में एक घटना के बाद पूरी मुखर्जी नगर बिखर चुकी है। अब मुखर्जी नगर के संस्थान अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। कभी जो एक ऐतिहासिक जगह हुआ करता था, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिखर चुका है। मुखर्जी नगर के केंद्र जो कोचिंग हुआ करते थे वो दूर दूर जा चुके हैं, जिनकी वजह से कई सारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, कोचिंगों के आसपास जो एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, वो अब अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच कैसा दिख रहा है मुखर्जी नगर, क्या इम्पैक्ट पड़े हैं छोटे व्यापारियों पे, स्टूडेंट्स पे, उन्हें दिखाने के लिए हमारी देखिए ये शानदार रिपोर्ट। क्या कुछ प्रभाव दिख रहा है प्रभाव कोचिंग बदलने से? बहुत प्रभाव है जी, क्यों नहीं है। क्या है? काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए हैं, है ही नहीं काम कुछ भी। कोचिंग जाने से गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बंदी करेंगे, दिवाली तक लगा रहे, दिवाली के बाद अपने अपने घर जाएंगे। जहाँ कोचिंग जा रही वहाँ चले जाना है। अब वहाँ नया फिर दोबारा से जाके सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया घर जाएंगे, अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाएंगे जाके। कहाँ कह रहे हैं आपका? मेरा अलीगढ़। तो यहाँ पे ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी? ठीक ठाक था जी। कितनी प्रभावित हो गई आपकी दुकान? पहले कितनी की आमदनी हो जाती थी महीने की, अब कितनी हो रही है? पहले मैं कमा लेता था 40-1 रुपये हर महीने। हर महीने। अब कितना कमाते हो? अब तो जी 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वही 300, 350, 400 रुपये रोज बचत हो रही है। इतना ही रह गया है काम। कभी एक समय हुआ करता था जब मुखर्जी नगर के बच्चों की शुरुआत इंदौर के पोहे से होती थी, और इस पोहे की जो शुरुआत करने वाले थे वो ये थे, और ये बता रहे हैं कि अब इनकी दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। क्या नाम है आपका? सर रिंकू कुमार विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस। क्या करते हैं? यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ की जो एक एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो डिज़ाइन था, क्या वो भी बदला है? जैसे लाइब्रेरीज हो गई और जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स थे वो सब जो मिला करते थे कभी मुखर्जी नगर, क्योंकि हब था, क्या अब वो सब बदल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी तो बंद हुई, साथ साथ में कुछ उसके जो स्टडी मटेरियल थे उन पे भी प्रभाव पड़ा। वो दुकानें बंद, धीरे धीरे बंद होने चली गई, ट्रांसफ़र होते चला गया। लाइब्रेरी बंद हो गई सुरक्षा के नाम पे। जो मतलब अच्छी लाइब्रेरियाँ थी जो इनके पास फायर एग्जिट थे, मतलब 3-4 गेट थे, उनको भी बंद कर दिया गया यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे मुखर्जी नगर में थे, अब जब आप जाते हो मुखर्जी नगर में, क्योंकि फ़िलहाल भी आप अभी मुखर्जी नगर में हो, तो किस तरीके का आपको एक चेंज दिखाई दे रहा है? पूरा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन कर दिया जाए, अपनी संस्कृति और कल्चर को छोड़ा जाए, ऐसा लग रहा है। जो यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे, क्या उनके व्यापार, उन पे तो नकारात्मक ही प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था स्टूडेंट से ही चलती थी। मुख्यतः मुखर्जी नगर स्टूडेंट के लिए था। ऑल ओवर के इंडिया के लोग यहाँ पर आके रहते थे, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं क्रय विक्रय करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने में, व्यवस्था को संचालित करते थे। यहाँ के स्ट्रक्चर, यहाँ के बिल्डिंगें, यहाँ के दुकानें स्टूडेंट की मांगों के अनुरूप थी, परंतु इस विपरीत परिस्थितियों में उनके पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और विस्थापन होने के लिए वो मजबूर हैं। जिस प्रकार उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था के अनुसार अपने वस्तुओं का उत्पादन किया था, अब उसके लिए वो विफल है। फर्क पड़ा है आपको? कोचिंग शिफ्ट हो गई, कैसा लग रहा है? खाली खाली हो रहा है सारा। धीरे धीरे दिन पे दिन फर्क पड़ता ही जा रहा है काम धंधे पे भी। कितनी कमाई प्रभावित हो गई आपकी? अभी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है दिवाली के बाद फ़र्क पड़ेगा पक्का, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग तो शिफ्ट हो ही रही है।
हम लोगों का तो काम धंधा बच्चों से ही है, सारे चले जाएंगे फिर तो काम तो खत्म ही है यहाँ पे। अभी कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है? हाँ है पर इतना नहीं है। आने वाले समय में लगता है कि ज़्यादा आने होगा। वाले समय में लगता है बिल्कुल। आप तो स्टॉल लगा के वहीं चले जाना नोएडा में। देखते हैं, अगर यहाँ सही चलेगा तो यहाँ रहेंगे, नहीं तो उधर चले जाएंगे। चलो। क्या क्या चैलेंजेस हैं? आपको क्या लग रहा है किस तरीके की एक चेंजिंग आप देख रही हैं यहाँ पे? चेंजिंग तो बहुत सारे हो रखे हैं, कि बच्चे है भी नहीं, मार्केट पूरा पूरा खाली हो रखा है और बच्चे है भी नहीं है मार्केट में। अब बच्चों को ये है कि मैडम सारी कोचिंग हमारी इधर से उधर शिफ्ट हो रही है तो प्रॉब्लम तो आ रही है, हमें भी आ रही है, साथ में बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आप लोग सोच रही हैं कि नोएडा में शिफ्ट करें? नोएडा में नहीं, नोएडा में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगी ना, नोएडा में बच्चा शिफ्ट होगा तो यहाँ से आने जाने में, प्लस वहाँ का जो वहाँ पे पीजी वगैरह नहीं है, वहाँ पे सारे फ्लैट हैं तो रेंट वगैरह में दिक्कत तो आएगी, बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तो अभी मार्केट एकदम से बिल्कुल बिगड़ चुका है या अभी कुछ चांसेस हैं? नहीं, मार्केट बिगड़ तो गई है ये तो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित दुबे है। क्या करते हो आप? मैं यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं आपको? मुखर्जी नगर से कोचिंगें शिफ्ट हो गई हैं, किस तरीके के चैलेंज आपको दिखाई दे रहे हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, इस वजह से कि यहाँ से मान लीजिए मेट्रो से अगर वो जा रहे हैं तो उनके खर्चे भी अधिक पड़ रहे हैं। और आपको तो ये पता ही है कि मुखर्जी नगर में रहना एक अपने आप में चैलेंजिंग है क्योंकि घर के सबके कंडीशन सही नहीं होते हैं और घर वाले इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं अगर कि चाहे जैसे करके वो लोग अपना घर से भेजते हैं कि हाँ हमारे बच्चे कैसे भी पढ़ लें, आगे चले जाएं। और हम मिडिल क्लास वाले फैमिली के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है ये। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद राम मीना। क्या करते हैं आप? दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी करते हैं। किस तरीके का सिनेरियो हो चुका है मुखर्जी नगर के अंदर? बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब प्रभाव तो बहुत कुछ पड़ा। सच में वो बताया जैसे कि हम मेट्रो में जाने के लिए टाइम 2 घंटा लग जाता है, आने में 2 घंटा, 4-5 घंटा की टाइम ऐसे होती है। फिर प्रति रोज़ जाने के लिए 100 रुपये चाहिए, 40 की भाड़ा लगती है आने जाने में, फिर टेम्पू की भाड़ा लगती है। सब कुछ हुआ पहले जैसे ना भीड़ रहा ना पहले जैसे कोई मार्केट वुकेट सब कुछ डाउन हो जाएगा। किताब की दुकान में पहले जाते थे बहुत सारी भीड़ होती थी, जहाँ दृष्टि क्लास लिया करते थे नेहरू विहार में, वहाँ पे कई सारे चाय की दुकान थे, बुक की दुकान थे, बहुत भीड़ हुआ करता था, मार्केट चला करते थे एकदम गसम गस था। लेकिन आप जिधर कहते हैं कि कहीं कोई भीड़ नहीं रहता, एकदम शांत है, कोई है ही नहीं बच्चा उच्चा, नहीं चाय की दुकान पर कहीं नहीं कोई नहीं। मैं कल दिखाया था अपने आंसर सीट के लिए, देखा कोई नहीं, संस्था में कुछ कोई है नहीं, सब टूट रहा है, बिखर रहा है, जाते हुए दिख रहा है, एकदम पुल उल सभी टूट रहा था। तो अभी नोएडा शिफ्ट हो रहा है, अभी फिर भी कुछ बच्चे हैं, आने वाले में दिनों में किस तरीके की और चैलेंजेस यहाँ पर सामने आएंगे? जब संस्था ही नहीं रहेगी तो कैसे रहेगी? कोई इधर रहेंगे, कोई उधर रहेगा, सब तो प्रकार से नहीं रहेगा। नोएडा गए हम लोग कुछ दिन पहले नोएडा रूम देखने के लिए गए थे, मतलब काफ़ी इसे काफ़ी दूना मांगा है, 10-12 हज़ार से कोई कम है ही नहीं है। अब यहाँ हम लोग 6,000 में रह लेते तब वहाँ दुगुना देना पड़ेगा, जहाँ यहाँ अब 2 महीना रहा करते तो वहाँ 1 महीना लग जाएंगे, 10-12 हज़ार लग जाएगा। उसके अलावा और कोई खर्चा हो, खाली 10-12 हज़ार में रूम मिलेंगे, फिर अलग से खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको किस तरीके के चैलेंजेस उठाने पड़ रहे हैं? कोचिंगें सारी शिफ्ट हो चुकी हैं, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कि काम काफ़ी मंदा हो गया है। ये पुरानी बुक बेचता हूँ मैं, ये भी मेरी नहीं बिक रही। और किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? क्या लग रहा है कि आगे कितनी चैलेंजेस होंगे? अभी तो फिर भी कुछ बच्चे हैं, धीरे धीरे सब जा रहे हैं। आगे तो वैसा भी लग रहा है जैसे कि काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। क्या आगे का रास्ता आप देख रहे हो? रास्ता ये है, अगर ये किसी तरीके से रुक जाए कोचिंग तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई तरीका ऐसा हो। तो क्या आप लोग जहाँ कोचिंगें जा रही हैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो? अभी देखते हैं भाई सब क्या होता है, कोशिश करेंगे जहाँ कोचिंग जाएगी वहीं जाएंगे हम भी, लेकिन अच्छा बेहतर रहता अगर यहीं रह जाता। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ हो? 10 साल हो गए जी मुझे। क्या 10 साल से अब एकाएक आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ा है या नहीं? ये सबसे जो अच्छा, ये सबसे बेकार मामला हुआ है, ये कोचिंग जो जा रही है सब। अगर ये रहते तो बहुत अच्छा मामला रहता, बहुत है। यहीं रह जाते तो बहुत कितना अंतर पड़ गया आपकी ज़िंदगी पे? अगर पहले 1,000 आमदनी होती थी तो अब अगर बता सकें आपकी अब कितनी हो रही है? पहले या कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है? एक दिन की कमाई अगर आप बताओ या महीने की बता पाओ। अगर महीने में कमा रहे थे 20,000 रुपये, अब कमाएंगे 5,000 रुपये कम रहे, 15 का नुकसान है जी। मतलब 25% जो है काम रह गया। आपका मूल काम क्या था? मूल रूप से आप क्या काम कर रहे थे? ये कबाड़े का कर रहे थे जी, फिर पुरानी बुक रख ली थी, ये काम कर रहे थे। अब सब मंदा पड़ा, काफ़ी मंदा बहुत है। क्या कुछ कहना चाहते हो आप? अगर सरकार आपकी बात सुने, आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये कहना चाहते हैं अगर कोचिंग यहीं रह जाए तो बेहतर है।
चालू होनी चाहिए फिलहाल यहाँ पे, बाकी काम यहाँ पे फिलहाल डाउन हो चुका है। अगर मतलब जैसे अगर कोचिंग और लाइब्रेरी बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा फिलहाल। और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ कोचिंग और लाइब्रेरी चालू हो। कितना आपकी कमाई पे कितना असर पड़ा है? हमारी तो फिलहाल क्या है, हम भैया ये काम खोले हैं फिलहाल, हम तो बस खड़े जाते हैं कभी कभार जो है, को ये पता है। मतलब कि आसपास आप जो देख रहे हो लोगों की कमाई पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत भाई बहुत मार्केट बहुत डाउन चल रही है, मार्केट पूरी डाउन चल रही है। मार्केट में बच्चे नहीं दिख रहे हैं फिलहाल जो है, और बत्तरों तरफ जाओ तो वहाँ पूरा खाली पड़ा है एकदम तक। यहाँ पे मतलब कोई मतलब है नहीं, मतलब जैसा लग रहा है कि कोई है नहीं, सब चले गए हैं, उनको यहाँ से खाली करके निकल जा रहे हैं बाहर।